ओके, सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फाइल हैंडलिंग, है ना। आज हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? फाइल हैंडलिंग के बारे में सीखेंगे कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है, फाइल हैंडलिंग का क्या सिग्निफिकेंट है, फाइल हैंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ी, बात समझ में? ठीक है, तो बेसिकली देयर आर टू वेज टू स्टोर द डेटा। द फर्स्ट वन इज टेम्पररी एंड द सेकंड वन इज परमानेंट। दो तरीके हैं ना, दो तरीके हैं डेटा को क्या करने का, स्टोर करने का। ठीक है, एक तरीका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पररी बोलते हैं, और दूसरा क्या है, परमानेंट। तो टेम्पररी हमारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? ठीक है, रैम में स्टोर होता है? नहीं, टेम्पररी जो हमारा डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है? रैम में। अब परमानेंट डेटा हमारा कहाँ पे स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। नहीं, परमानेंट जो हमारा डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। तो इफ वी वांट टू स्टोर डेटा परमानेंटली देन वी नीड व्हाट, फाइल। ठीक है, तब हम लोग को जरूरत पड़ती है किसका? फाइल का। ठीक है, तब हम लोग को जरूरत पड़ती है किसका? फाइल का। तो नेचुरली क्या डेटा केवल टेम्पररी ही होल्ड करेंगे? नहीं। ठीक है, डेटा को हम लोग क्या करेंगे, परमानेंटली हार्ड डिस्क में सेव करेंगे। ठीक है, तो कैसे सेव करेंगे? अभी तक हम लोग सीखे क्या रहे? फर्स्ट में मैंने आपको बताया किसके बारे में, वेरिएबल। वेरिएबल पढ़े ना? वेरिएबल क्या है? इट्स अ टेम्पररी मेमोरी लोकेशन। नहीं, कैसा मेमोरी लोकेशन है? टेम्पररी है। वेरिएबल के बाद हम लोग पढ़े क्या, बताइए? एरे। नहीं, ठीक है, एरे पढ़े ना? ये भी कैसा है? टेम्पररी मेमोरी लोकेशन है, डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए पढ़े क्या, पॉइंटर क्या होल्ड करता है, एड्रेस को। अरे होल्ड कर रहा है ना, बट कैसे कर रहा है, परमानेंट या टेम्पररी? टेम्पररी कर रहा है। हमने पढ़ा क्या, बताइए? स्ट्रक्चर पढ़ा। स्ट्रक्चर कैसे स्टोर कर रहा है डेटा को, परमानेंट और टेम्पररी? टेम्पररी कर रहा है। हमने पढ़ा क्या, बताइए? यूनियन। ठीक है, डेटा को कैसे स्टोर कर रहा है, बताइए? टेम्पररी स्टोर कर रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट? Now what is our requirement? Our requirement to store the data into hard disk. ठीक है, कहाँ पे? हार्ड डिस्क। मतलब परमानेंटली मुझे डेटा को स्टोर करना है। ये कब तक दिखाई देगा? जब तक मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है? नहीं, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट, मेरा एवरी जितना भी डेटा है सारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। लॉस्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जितने भी मेरा डेटा है सारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। बट हम चाहते हैं क्या कि अगले दिन भी, समझा सुमन? ठीक, हम क्या चाहते हैं, नेक्स्ट डे भी जब हम फाइल को ओपन करें तो वो सारा डेटा मुझे क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, वो डेटा मेरा क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो इस तरह के काम को करने के लिए मुझे यूज करना होगा किसका, फाइल का। समझ में आया? समझा या नहीं समझा? ठीक है, दो तरीके हैं डेटा को स्टोर करने का, टेम्पररी एंड बेसिकली दीज आर द वे, ठीक है, टू स्टोर द डेटा टेम्पररी। नाउ वी वांट टू स्टोर डेटा परमानेंट। ठीक है, परमानेंट अगर मुझे डेटा को स्टोर करना है तब हम लोग यूज करेंगे किसका, फाइल का, है ना। हम लोग किसका यूज करेंगे, फाइल का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग यूज करेंगे किसका, फाइल का। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इस केस में भाई हम लोग किसका यूज करेंगे, फाइल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे डेटा को स्टोर करना है, किस लिए, फ्यूचर में देखने के लिए। फ्यूचर मीन्स व्हाट, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 1 डेज, आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 5 मंथ्स। बात समझ में नहीं है? ठीक है, टेम्पोररी का कोई मतलब तो है नहीं। मेरा डेटा कैसा होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो होता क्या, पहले हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, व्हाट इज फाइल? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज फाइल? होता है क्या, फाइल इज, ठीक है, फाइल इज क्या है बताइए, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। नहीं, फाइल में कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, रिकॉर्ड्स का। कोई कंफ्यूजन? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ये डीबीएमएस में भी आप लोग पढ़े होंगे ना? ठीक है, और आरडीबीएमएस में टेबल का नाम सुना होगा। ठीक है, आरडीबीएमएस में किसका नाम सुना होगा, टेबल का। ठीक है, कि फाइल टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे बोल रहे हैं फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ क्या, रिकॉर्ड्स। क्लियर है? फाइल क्या है, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, रिकॉर्ड्स। जैसे मान लीजिए अभी तक स्ट्रक्चर में हम लोग 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर किए थे, बट टेम्पोररी था या परमानेंट था, टेम्पोररी था। अब उस 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मुझे सेव करना है, कहाँ, हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो क्या होगा, वो परमानेंट होगा। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ क्या बोला, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ क्या,
रिकॉर्ड नहीं, अगर हम लोग फाइल की बात करेंगे तो फाइल में हमारा कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? रिकॉर्ड का कलेक्शन। तो कन्फ्यूजन क्लियर है? फाइल में कलेक्शन है किसका? रिकॉर्ड। बताओ और रिकॉर्ड क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड क्या होता है, पूछ सकता है ना? क्या? अच्छा ठीक है, फाइल में तो कलेक्शन है रिकॉर्ड का, ये तो बात हमको समझ में आ गया भाई। अब रिकॉर्ड होता क्या है? क्वेश्चन ये रह जाता है व्हाट इज रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या होता है? ठीक है, बोलो। रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ क्या? बताइए। नहीं, रिकॉर्ड इज अ ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? बताइए। फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ, हाँ चलो ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ क्या? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, ये सही डिफिनेशन है। ठीक है, रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्या? फील्ड्स। मतलब रिकॉर्ड में कलेक्शन होना चाहिए किसका? फील्ड्स का, रिलेटेड फील्ड्स का। ऐसा नहीं कि कोई फील्ड्स का। कैसा फील्ड होना चाहिए? रिलेटेड फील्ड्स होना चाहिए। क्लियर है? कंफ्यूजन है? नाउ अगर आपसे फिर पूछे कोई कि व्हाट इज फील्ड, फील्ड क्या होता है? नहीं, ठीक है, पूछ सकता है ना, फील्ड क्या हो सकता है? बात समझ में आई? ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे भैया आपका फील्ड क्या हो सकता है, तो क्या बोलेंगे? फील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ क्या? डेटा। नहीं, फील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ क्या? डेटा। ठीक है, फील्ड में कलेक्शन है किसका? डेटा का या डाटा का, जो भी बोल। ठीक है ना? अब डाटा क्या होता है या डेटा क्या होता है भाई? आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डेटा, तो क्या बोलोगे? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, हमारा डेटा में कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? एलिमेंट्स का। ठीक है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ क्या होता है? एलिमेंट्स। समझ में आया? डेटा में हमारा कलेक्शन है किसका? एलिमेंट्स का। तो फिर आपसे कोई पूछेगा कि एलिमेंट क्या होता है, बताओ भाई। नहीं, तो क्या बोलोगे? एलिमेंट इज एन क्या? इंग्लिश अल्फाबेट कॉमा डिजिट और क्या? एंड क्या होगा बताइए? स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल, यही होता है ना? या इससे भी ज्यादा कुछ होता है? बस इतना ही होता है। मुझे लगता है मेरी बातें समझ में आई होगी। तो ये बेसिकली यार बेसिक डिफिनेशन है। फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, फील्ड इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है? इंग्लिश का अल्फाबेट है, डिजिट है और क्या है? स्पेशल सिंबल। तो आइए देखते हैं हम लोग। अब इस डेफिनेशन को मैं जस्टिफाई करता हूं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 1001। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा अमन। ठीक है ना? मान लो मैंने यहाँ पे लिखा क्या? BCA। ठीक है, 50,000। समझ में आए? मैंने यहाँ पे लिखा 1002, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? आलोक MBA। ठीक है, कितना? 60,000। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 1003, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सुमन MBA। ठीक है, कितना? 70,000। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 1003, हमने यहाँ पे लिखा लव कुश। ठीक है, BCA कितना भाई? तो 50,000। बात समझ में? ठीक है, और यहाँ पे इधर दिख रहा है पटना 1। ठीक है ना? मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या? पटना 7, पटना 13, पटना ठीक है 20, इस टाइप से। बातें समझ में? लिखना ना? ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पे, अब ध्यान से, कितने रिकॉर्ड है इसमें? 4 रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है या नहीं? कितने रिकॉर्ड्स है भाई? यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स है ना? कितने रिकॉर्ड्स है? 4 रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे देखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, समझे? समझे या नहीं समझे? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? और ये हमारा क्या है?
समझ में आया? मैंने डिफिनेशन क्या बताया? फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ कितने रिकॉर्ड्स? अरे कितने रिकॉर्ड? 5 रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड ना, कितने रिकॉर्ड? 4 रिकॉर्ड। ठीक है, ये पूरे डिफिनेशंस को मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड्स? 1 2 3 4। ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ना सर, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ये। तो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। कितने फील्ड हैं? 1 2 3 4 5 है ना सुमन? ये सब क्या है? आपका फील्ड है। बात समझ में? कितने फील्ड हैं? 5 फील्ड्स। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे। क्लियर है? ठीक है, कितने फील्ड हैं? 1 2 5 फील्ड्स हैं? नहीं, मैंने क्या बोला कि फील्ड इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब ये 1001 1002 1003 1004 ये क्या है? डेटा है। किसका डेटा है? रोल का। मतलब ये पूरे वैल्यू की पहचान रोल से, ये पूरे वैल्यू की पहचान, ये पूरे वैल्यू की पहचान, ये पूरे वैल्यू की पहचान। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैंने बोला डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ क्या? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में क्या होता है? इंग्लिश का अल्फाबेट है, जैसे अमन अल्फाबेट से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? डिजिट से बना हुआ है। स्पेस। अब ये देखो पटना 1 ये क्या है? अल्फाबेट, डिजिट और क्या है? स्पेस सिंबल। मुझे लगता है मेरी बातें समझ में आई होगी। क्लियर है या कंफ्यूजन है? ठीक है, अब मान लीजिए, ठीक है, इस फाइल, इस डेटा को मुझे परमानेंट स्टोर करना है कहाँ पे? फाइल में। तो इसका एक नाम दे देंगे। मान लीजिए हमने नाम दिया st डॉट क्या? txt। बात समझ में? हमने नाम दिया इसका st डॉट txt। ओके, सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइल, ASCII फाइल या टेक्स्ट फाइल, और दूसरा क्या हमारे पास? बाइनरी फाइल। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नहीं, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एंड बाइनरी क्या होता है? जैसे मेन मेमोरी में डेटा मेरा किस फॉर्म में स्टोर होता है? बाइनरी के फॉर्म में। ठीक है, तो बाइनरी मींस व्हाट? बाइनरी नंबर में। ठीक है, बाइनरी के फॉर्मेट में हमारा डेटा क्या होगा? स्टोर। मुझे लगता है मेरी बातें समझ में आई होगी। क्लियर है या कंफ्यूजन है? ठीक है, देखिए ऑपरेशन ऑफ फाइल। हाँ, ऑपरेशन ऑफ फाइल, ऑपरेशन ऑफ फाइल। ठीक है, फाइल में कौन कौन सा ऑपरेशन है? नंबर वन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे क्या? क्रिएशन ऑफ अ फाइल। मतलब सबसे पहले फाइल हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। क्रिएशन ऑफ फाइल, नहीं, क्रिएशन ऑफ क्या होगा? फाइल होगा। दूसरा क्या होगा सेकंड में? ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग फाइल। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले से फाइल बना हुआ हो तो हम लोग फाइल बनाएंगे। अरे पहले से फाइल अगर बना हुआ तो फाइल बनाएंगे, उसके बाद तो फाइल को क्या करना होगा? ओपन करना होगा। ठीक है, नंबर 3 क्या करेंगे बताइए? राइटिंग डेटा इनटू फाइल। राइटिंग क्या? डेटा इनटू फाइल, है ना? हम लोग फाइल में डेटा को क्या करेंगे? राइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? चौथे नंबर पे रीडिंग डेटा फ्रॉम, कहां से? फाइल। ठीक है, फाइल को हम लोग रीड करेंगे कहां से? डेटा से। करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है, फाइल को हम लोग रीड करेंगे। कहां से रीड करेंगे? डेटा से। फर्स्ट क्या है? क्रिएशन ऑफ अ फाइल। सेकंड क्या है? ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग फाइल। थर्ड क्या है? राइटिंग डेटा इनटू फाइल। फोर्थ क्या है? रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। एंड फिफ्थ क्या है बताइए? मूविंग द, ठीक है, मूविंग द, ठीक है, क्या? रिकॉर्ड पॉइंटर। ठीक है, मूविंग द क्या? रिकॉर्ड पॉइंटर। रिकॉर्ड, मान लीजिए हम लोग के पास यहाँ पे इतने सारे रिकॉर्ड है। अभी यहाँ पे हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड नंबर 10 पे चला जाए, या 100 पे चला जाए, या 5 पे चला जाए, या 2 पे चला जाए। तो रिकॉर्ड को क्या करना होगा? मूव करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जिसका नाम क्या है? क्लोजिंग अ फाइल, है ना? क्लोजिंग अ फाइल। बात समझ में नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें हम लोग फाइल को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। मोड ऑफ अ फाइल।
ठीक है, किस किस मोड में हम लोग फाइल को ओपन करेंगे। पहला क्या है, डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब क्या, राइट। आर का मतलब क्या हुआ, रीड। ए का मतलब क्या हुआ, अपेंड। राइट और अपेंड में डिफरेंस है। राइट एंड अपेंड में क्या है, डिफरेंस है। बात समझे। अपेंड मतलब क्या, लास्ट रिकॉर्ड में अपेंड करेगा, और राइट करेंगे तो हर बार न्यू फाइल बनाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या, डब्ल्यू प्लस मीन्स व्हाट, राइट और रीड। आर प्लस मतलब क्या, रीड एंड राइट। ए प्लस मतलब अपेंड एंड नहीं, रीड। देखो अपेंड समझते हो कि नहीं, अपेंड मतलब हमेशा कहां से, 5 नहीं, 5 रिकॉर्ड अगर है और अपेंड करेंगे तो 6 में जाकर लिखेगा, लास्ट से। अपेंड हमेशा लास्ट से होता है। बात समझ में, अपेंड हमेशा कहां से होता है, लास्ट से होता है। क्लियर है नहीं है, ठीक है। अपेंड का मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अपेंड मींस ऑलवेज इंसर्ट रिकॉर्ड एट लास्ट पोजीशन। ठीक है। फाइल मुझे बनाना है, तो फाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, एफ ओपन बोल के फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एफ ओपन। और इसके साथ नॉर्मली हम लोग कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे, डब्ल्यू। क्योंकि बनाना है तो बनाने के लिए क्या करेंगे, डब्ल्यू का यूज करेंगे। क्लियर है। फाइल ओपन करेंगे, ये भी ओपन इसी से होगा। ठीक है। फाइल ओपन करेंगे किस लिए, पहले से बना हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग क्या, 2 मोड में। यहाँ पे तो नॉर्मली हम लोग आर मोड में ओपन करेंगे, डब्ल्यू मोड में। और यहाँ पे क्या, या तो आर में होगा या ए में होगा। नहीं समझे, नहीं, या हो सकता है कि आर प्लस डब्ल्यू और ए प्लस डब्ल्यू दोनों में हो सकता है। मतलब फाइल को रीड भी करें और राइट भी करें, या फील्ड में अपेंड भी करें और क्या करें, रीड भी करें। बातें समझ आई नहीं आई। नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग। ठीक है। फाइल में डेटा को क्या करना है, राइट करना है। ठीक है। फाइल में डेटा को क्या करना है, राइट करना है। तो राइट कैसे करेंगे, राइट करने के लिए ठीक है, नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं कौन सा फंक्शन, प्रिंटफ। नहीं करते, नहीं करते। यहां पे हम लोग यूज करेंगे एफ प्रिंटफ। क्या यूज करेंगे, एफ प्रिंटफ। फाइल में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, प्रिंटफ मतलब कहां पे, कंसोल पे। अरे कंसोल पे ना, प्रिंटफ मींस व्हाट, कंसोल पे। और एफ प्रिंटफ मतलब कहां पे, फाइल में। एफ का मतलब हुआ क्या पे, फाइल में। कहां पे लिखना है, अरे प्रिंटफ नॉर्मली क्या करता है, प्रिंट करता है कहां पे, कंसोल पे, मतलब जो आउटपुट स्क्रीन है उसपे। ठीक है, मॉनिटर पे। एफ प्रिंटफ करेंगे तो कहां लिखेगा, फाइल में लिखेगा। समझा या नहीं समझा। ठीक है। उसी तरीके से ठीक है, दूसरा फंक्शन हमारा है क्या, एफ पुटेस। याद है, गेटेस पढ़े थे। फाइल से क्या करने का, गेटेस क्या करता है, कंसोल से रीड करता है इनपुट डिवाइस से। एफ पुटेस ये फाइल में क्या करेगा, स्ट्रिंग को पुट करेगा। ठीक है ना। या यहाँ पे एफ पुट डब्ल्यू। ठीक है, एफ पुट क्या, डब्ल्यू। बात समझ में। ठीक है। उसी तरीके से फाइल से मुझे रीड करना है तो क्या लिखेंगे, हाँ, एफ स्कैनर। बात समझ में। ठीक है। अरे लिखने के लिए एफ प्रिंटफ, तो रीड करने के लिए क्या, एफ स्कैनर। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एफ गेटेस, या क्या लिखेंगे, एफ गेट सी। ठीक है, एफ क्या, गेट सी। ये सिंगल कैरेक्टर के लिए, ये किसके लिए है, स्ट्रिंग के लिए। ये भी किसके लिए है, स्ट्रिंग के लिए। बात समझ में। उसके बाद मुझे मूव करना है, तो मूव क्या करेंगे, आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एफ सीक, या क्या, रिवाइंड। रिवाइंड मतलब क्या, कहां लेके चलो। नॉर्मली रिवाइंड क्या बोलते हैं, रिवाइंड कीजिए, मतलब फिर से शुरू कीजिए, मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। उसके बाद फाइल को क्या करना, बंद करना। तो बंद करने के लिए क्या लिखेंगे, एफ क्लोज। ठीक है। बंद करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एफ क्लोज का यूज करेंगे। सो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस यूज्ड इन फाइल ऑपरेशंस और फाइल हैंडलिंग। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, फाइल हैंडलिंग बोलेंगे। समझ में आया नहीं आया। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइल हैंडलिंग बोलेंगे, कि फाइल को हम लोग हैंडल कैसे करते हैं। क्लियर है ना। ठीक है। फाइल को हम लोग हैंडल कैसे करते हैं। तो क्रिएशन हो गया, ओपनिंग हो गया, राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, मूविंग हो गया, और क्या हो गया,
क्लोजिंग हो गया। किसको क्लोज कर रहे हैं बताइए? फाइल को। फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर नेम एंड राइट इनटू कहां पे? फाइल। बात समझ में? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर नेम एंड राइट इनटू कहां पे? फाइल। क्लियर है क्वेश्चन या नहीं है? एक प्रोग्राम लिखना है जो आपके नेम को क्या करेगा? फाइल में लिखेगा। ठीक है, नेम को इनपुट देना और फाइल में क्या करेगा? लिखेगा। सिंपल है, हम लोग समझते हैं पहले एकदम वेरी सिंपल। ठीक है, तो इनपुट लेने का तरीका हम लोग को पता है। क्या लिखेंगे हम लोग बताइए? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड, क्या लिखेंगे? stdio.h, जो भी हेडर फाइल है यूज कर लेना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वॉइड क्या? मेन। वॉइड मेन में सबसे पहला काम एक फाइल पॉइंटर लेना पड़ेगा। ठीक है ना? कौन सा लेना पड़ेगा? फाइल पॉइंटर। बेसिकली दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है। इसका नाम क्या है? फाइल क्या है? पॉइंटर। बात समझ में आई? यहाँ पे वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या लिया? fp। नाम से लग रहा है ये क्या है? फाइल पॉइंटर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, हमने क्या बोला? इनपुट योर नेम। तो मुझे एक एरे लेना पड़ेगा। कैर किस नाम से? नेम से। नाम से कितना? 20। ले लिया ना? ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है बताइए? मुझे क्या करना है? इनपुट कराना है और फाइल में राइट कर देना। तो इनपुट कराने के लिए मुझे पहले फाइल को क्या करना होगा? अरे राइट करने के लिए फाइल को क्या करना होगा? क्रिएट करना होगा। नहीं, तो क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? fp। ठीक है, यहाँ पे इसका सिंटैक्स है एफ ओपन का। एफ ओपन का जो सिंटैक्स है वो क्या है? fp इक्वल टू एफ ओपन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फाइल नेम। क्या लिखेंगे? फाइल नेम। और यहाँ पे क्या देंगे? मोड। क्या देंगे? मोड मतलब समझ गए ना? तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा? fp इक्वल टू एफ क्या? ओपन। ठीक है, fp इक्वल टू एफ ओपन। पहला क्या लिखेंगे? मान लो हमने लिखे फाइल नेम टेस्ट डॉट क्या? txt। समझ में आया नहीं है? क्या लिखा मैंने? टेक्स्ट डॉट txt। और इसको क्या लिखेंगे? w का मतलब क्या? राइट करने के लिए। ठीक है ना? w का मतलब क्या? राइट कर। यहां तक समझ में आया? अरे भैया इनपुट क्यों लेंगे? पहले फाइल बनाएंगे तब ना डेटा को इनपुट लेंगे। अब ये चेक करेंगे फाइल बना कि नहीं बना। बात समझ में नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है फाइल नहीं बना। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं फाइल बनाने के बाद फाइल नहीं बना। कई रीजन हो सकता है, हम बताते हैं फाइल नहीं बनेगा क्या रीजन है। हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, क्या? इफ बना कि नहीं बना चेक करने के लिए कौन सा बताए थे? इफ अगर fp इक्वल टू क्या है? नल है। नॉर्मली जो है पॉइंटर क्या रिटर्न कर, क्या होल्ड करता है? एड्रेस को सॉरी, पॉइंटर क्या होल्ड करता है? एड्रेस को। अगर fp नल है इसका मतलब नहीं बना तो क्या बोलेंगे? printf। क्या बोलेंगे? अनेबल टू क्रिएट क्या? फाइल बनाने में क्या है? असमर्थ है। तो तुरंत क्या करना है? जब बना ही नहीं तो बाहर निकल जाए प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए कौन सा फंक्शन पढ़े थे? एग्जिट। और एग्जिट के लिए यहाँ पे हेडर फाइल कौन सा यूज करना होगा? हैश इंक्लूड प्रोसेस डॉट एच या stdlib.h। समझ में आया? ठीक है। एल्स अगर मान लीजिए बन गया, ऐसा भी तो होता है, बन गया फाइल, बन गया तो क्या करेंगे? अरे बन गया तो हम लोग क्या करेंगे? इनपुट लेंगे। क्या इनपुट लेंगे? अरे क्या इनपुट लेंगे? क्या लिखना है? नेम को। हम लोग यहाँ पे लिखे प्रिंटफ क्या? एंटर योर नेम। ठीक है, हम लोग नेम के इनपुट लिए और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? गेटेस। और गेटेस में क्या होगा? नेम। ठीक है, गेटेस में हमने क्या लिया? नेम लिया। तो कंफ्यूजन क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है ना? तो अब हमको क्या करना है? पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि अरे नेम में कुछ है भी कि नहीं है। हो सकता है कि स्पेस तक इंटर मार दिया
तो उसको क्या लिखेगा, क्या दिखाई देगा? तो पहले इसका क्या निकालना चाहिए, लेंथ निकाल लेना चाहिए। लेंथ निकालने का तरीका बताएं, ठीक है? कौन सा फंक्शन है लेंथ निकालने के लिए? str लेन, नहीं str लेन, ठीक है? अब यहाँ पे बताइए एक चीज, ठीक है? यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, एंटर योर क्या नेम, ठीक है? हमने यहाँ पे लिखा है एंटर योर नेम, बात समझ में? हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंटर योर नेम। अब एक बात बताइए, ठीक है? हम लोग यहाँ पे पहला काम, अगर फाइल में लिखना है तो क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? नेम। नेम क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को राइट करने के लिए क्या बताइए, एफ पुटेस ना, नहीं, ठीक है? हालांकि प्रिंटफ से भी कर सकते हैं, इसको दोनों तरीके से बताते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ क्या पुट एस, यही फंक्शन बताए ना, एफ पुट एस। इसमें पहला पॉइंटर क्या होगा बताइए, str, कॉमा दूसरा पॉइंटर क्या होगा, fp। पहला पॉइंटर क्या है, स्ट्रिंग जो हम इनपुट ले रहे हैं, और दूसरा पॉइंटर क्या है, फाइल पॉइंटर। क्योंकि ये फाइल जो है एसोसिएटेड हो गया किसके साथ, fp के साथ। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं if, बात समझ में? if क्या लिखेंगे, str लेन, ठीक है? if str लेन, ठीक ना, किसका, नेम का। अगर जो है ये बड़ा है कितना से, 0 से, तभी इसको लिखो। अरे तभी लिखोगे ना, कहां लिखोगे बताइए? हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या, पुटेस, एफ पुटेस। कहां पे, कहां पे? पहला क्या होगा, नेम, अरे स्ट्रिंग का नेम क्या है, नेम है ना, कॉमा दूसरा क्या लिखेंगे, एफ पी, ठीक है? एफ पी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, क्या लिखेंगे, प्रिंटफ। प्रिंटफ मैसेज आएगा, फाइल रिटेन, ठीक है? फाइल क्या रिटेन, ठीक है? फाइल जो है क्या हो गया, लिखा गया, या सक्सेसफुली जो भी मैसेज देना है। बात समझ में क्लियर है ना? एल्स में हम लोग मैसेज दे देंगे, क्या मैसेज देंगे, क्या लिखेंगे कि हमारा जो लेंथ है ये क्या है, कम है, किससे, 0 से। तो क्या लिखोगे उसको बताइए, लिखेंगे, ठीक है? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ इनवैलिड, क्यों लिखेंगे, ठीक है? नेम इज क्या, एम्प्टी, हाँ, नेम इज क्या, एम्प्टी। यहां तक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या बताए थे, फाइल को, अरे 3 काम तो जरूर होगा, फाइल को ओपन करेंगे, फाइल में रीड करेंगे या राइट करेंगे, और फाइल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो फाइल में हम लोग क्या करेंगे बताइए, एफ क्लोज, किसको, एफपी को, फाइल एफपी है यहाँ पे। तब हम लोग यहाँ पे मैसेज दे देंगे प्रिंटफ, क्या लिखेंगे, फाइल क्लोज, क्या, ठीक है? फाइल क्लोज सक्सेसफुली, अपना लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारा कौन सा, एफ प्रिंटफ। एफ प्रिंटफ क्या करेगा, ये भी फाइल में लिखेगा, लेकिन ये फॉर्मेटेड में लिखेगा, याद है ना? फॉर्मेटेड फंक्शन और अनफॉर्मेटेड फंक्शन मैंने बताया था। तो जहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे वो कैसा फंक्शन है, फॉर्मेटेड फंक्शन है, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यही ना लिख रहे हैं, एक लाइन यही ना जी। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ प्रिंटफ। बताइए क्या होगा पहले, एफ पी कॉमा क्या लिखेंगे, परसेंटेज कॉमा क्या लिखेंगे, समझ में? ठीक है? याद करो, प्रिंटफ में हम लोग यहाँ पे और वेरिएबल नेम यूज करते थे, यहाँ पे एफ प्रिंटफ में क्या यूज करेंगे, 3 पैरामीटर, फाइल पॉइंटर दिए। बात समझ में? नोट कर। नेक्स्ट क्या किया मैंने, ठीक है, कि अभी हम लोग फाइल में जो डेटा क्या किए हैं, राइट किए, उसको क्या करना है, रीड करना है। समझो ध्यान से, फाइल से डेटा को क्या करना है, रीड करना है। बात समझिए, फाइल से डेटा को क्या करना है, तो लिखने के लिए क्या बताए, फुटेज, कौन सा फुटेज बोलो, fp कॉमा str था। यहां पे पढ़ने के लिए क्या लिखेंगे, f get s, क्या लिखेंगे,
तो इसमें 3 पैरामीटर होगा, st कॉमा क्या लिखेंगे साइज, और कॉमा क्या लिखेंगे fp। साइज मतलब कितना डायमेंशन का है ये, कितना कैरेक्टर एक बार में क्या करना है रीड करना, बताना पड़ेगा। बात समझ में, कितना कैरेक्टर आपको एक बार में क्या करना है रीड करना है। ठीक है, क्लियर है ना? बोलो दूसरा देखो ध्यान से। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, ठीक है मैंने आपको बताया कि मान लीजिए यहाँ पे इतने सारे रिकॉर्ड्स मैंने बताया ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यार। तो एक को हम लोग बोलेंगे BOF और दूसरा क्या बोलेंगे EOF। कितने रिकॉर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड है। तो जब फाइल को ओपन करेंगे तो यहां पे रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, पहला रिकॉर्ड के ऊपर इसको क्या बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द फाइल, और लास्ट के नीचे जब इसको रीड करेंगे तो नीचे आ जाएगा मेरा पॉइंटर, इसको क्या बोलेंगे एंड ऑफ द फाइल। याद रहेगा कि नहीं? BOF मींस व्हाट, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, एंड EOF मींस व्हाट, एंड ऑफ द फाइल। मतलब फाइल की बिगिनिंग एंड फाइल का क्या है एंड। क्लियर है या कंफ्यूजन है? फाइल की बिगिनिंग एंड फाइल की क्या है एंड है। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, मान लो हमने W मोड में ओपन किया और यहाँ पे लिखा क्या एट ए टाइम, क्योंकि ठीक है स्ट्रिंग को रीड करेगा, गेटस क्या करेगा बताइए, स्ट्रिंग को रीड करेगा ना। तो हमको क्या करना होगा यहाँ पे, ठीक है मुझे नहीं पता कि कितना कैरेक्टर है, तो क्या चलाना होगा व्हाइल लूप। कितना कैरेक्टर है पता है आपको? नहीं। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे मुझे लिखना होगा f गेटस, लिखना होगा ना, क्या लिखना होगा f गेटस। पहला पैरामीटर क्या होगा, पहला पैरामीटर क्या होगा नेम कॉमा, दूसरा पैरामीटर क्या होगा साइज कॉमा, तीसरा पैरामीटर क्या होगा फाइल पॉइंटर, नहीं तीसरा पैरामीटर क्या होगा फाइल पॉइंटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू क्या EOF, मतलब एक बार बताइए यहीं तक रीड करेगा जी, इसके नीचे जाकर तो क्या मान लेगा ये एंड ऑफ फाइल है, मान लेगा नहीं मान लेगा? तो एंड ऑफ फाइल है इसका मतलब क्या होगा टर्मिनेट कर जाओ। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ। क्या लिखेंगे प्रिंटफ में बताइए, क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, प्रिंटफ क्या लिखेंगे %s लिखेंगे ना, बोलवे नहीं करता है ठीक है, %s कॉमा, अरे ये रीड करके कहां पे लाया नेम में लाया, तो %s कॉमा मुझे क्या लिखना पड़ेगा नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक स्ट्रिंग को क्या लाते जाएगा, कब तक लाते जाएगा जब तक वो, और जब यहां से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा बताइए f क्लोज। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो मुझे क्या करना फाइल को बंद कर देना। बात समझ में, फाइल को क्या करना है के लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम क्या है f get क्या c। ठीक है, एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है f get c, और यहाँ पे क्या पास करेंगे fp मतलब क्या फाइल पॉइंटर, और ये रीड करेगा क्या char ch, मतलब ये कैरेक्टर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसको भी कहां तक चेक करेंगे एंड ऑफ फाइल तक। तो हम लोग क्या लिखेंगे while1 का मतलब समझे, बताया था ना while1 ऑलवेज क्या ट्रू, मतलब इनफाइनाइट एक तरह से ये। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे यहाँ पे जो वेरिएबल हम लोग यूज कर लेंगे वो ch बोल के यूज कर लेंगे। ठीक ना, यहाँ पे जो वेरिएबल यूज करेंगे वो कौन सा होगा ch। देखो जी यहाँ पे हम लोग क्या लिखे ch इक्वल टू f गेट c, कहां से fp से, नहीं fp से इसको हम लोग क्या किए रीड किए, चेक करेंगे if क्या लिखेंगे ch इक्वल टू क्या EOF। एक टाइम आएगा कि यहाँ पे EOF के बराबर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? ठीक है, तब क्या कीजिए ब्रेक, याद है ब्रेक क्या करता है करंट लूप से बाहर निकालेगा, एल्स इधर लिखें एल्स में क्या करेंगे बताइए प्रिंटफ, क्या लिखेंगे %c कॉमा, क्या लिखेंगे किसको ch को, है ना। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फिर लिख देंगे f क्लोज fp। ठीक है, मेरा फाइल क्या हो गया बंद हो गया। सकते हैं हम इसको दूसरा तरीका ये है, हम लोग क्या लिखेंगे while क्या लिखेंगे ch, ठीक है ना, ch इक्वल टू क्या लिखेंगे
बताइए एफ गेट सी, क्या लिखेंगे एफ पी, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू क्या ईओ एफ, यहीं पे लिख देंगे। तो क्या लिखिए प्रिंटफ परसेंट सी कॉमा क्या लिखोगे CH, है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, क्या एफ क्लोज क्या लिख देंगे एफ पे। सेम चीज है, दोनों सेम चीज है ना।